ऐसे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 के सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, त्रिभुज ABC में बी कौन समकोण है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन A और कॉस A तथा साइन C और कॉस C के मान ज्ञात करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग त्रिभुज का रचना करते हैं, जिसका बी कोण समकोण दिखाते हैं। ABC। अब हम सभी साइन A इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं ए कोण की सम्मुख भुजा, ए कोण का सम्मुख भुजा BC, ए का सम्मुख भुजा बाय कर्ण। कर्ण, लेकिन यहाँ सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के मान दिए हुए हैं। AB है 24 सेंटीमीटर तथा BC है 7 सेंटीमीटर। कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, अतः हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 7 576। इन दोनों का AC इक्वल टू हो जाएगा 625 का अंडर रूट इक्वल टू 25। AC बराबर 25 सेंटीमीटर हम लोग का निकल गया। अब हम लोग सभी मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सम्मुख भुजा ए का सम्मुख भुजा 7 हो गया और कर्ण AC 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो जाता है 1। दूसरा इसका भाग का है कॉस ए के लिए हो गया ए का संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। ए कोण का संलग्न भुजा BC सॉरी AB का मान है 24 सेंटीमीटर, 24/25। ये दोनों आंसर फर्स्ट का कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग सेकेंड का अध्ययन करते हैं, साइन C का सम्मुख भुजा C का सम्मुख भुजा बाय कर्ण। C का सम्मुख भुजा हो जाते हैं 24, कर्ण हो जाते हैं 25। पुनः हम लोग कॉस C निकालते हैं। C का संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। C का संलग्न भुजा 7 बाय कर्ण 25। इस प्रकार ये हम लोग फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट का हल कर लेते हैं। पुनः इसके दूसरे नंबर प्रश्न में त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, इसके Q कोण समकोण है और इसमें दो भुजा PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर दिया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि PR
कर्ण होता है, पी आर कर्ण है। इस प्रकार हम लोग क्यू आर ज्ञात कर लेते हैं। क्यू आर ज्ञात करने के लिए अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। अब पी आर का मान 13 का स्क्वायर कर देते हैं तथा पी क्यू 12 का स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू अंडर रूट 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाता है। अब हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मान को रख दिया जाता है। अब हम लोग 10p माइनस कॉट r को हल करते हैं। तो 10p p के सम्मुख भुजा क्यू आर बाय संलग्न भुजा पी क्यू माइनस कॉट का संलग्न भुजा क्यू आर माइनस कॉट का सम्मुख भुजा पी क्यू। क्यू आर का मान 5 बाय 12, 5 माइनस 12, 12, 5, 5, 0 बाय 12 इक्वल टू 12। आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम सभी तीसरे नंबर का प्रश्न हल करते हैं, जिसमें साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए एवं tan ए का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। इसमें A आधार का कोण, B समकोण, C शीर्ष का कोण रखा गया। तो इसमें से साइन A बराबर 3/4 दिया गया है। इसलिए अनुपातिक गुणज में गुणज से AB बराबर 3x, सॉरी BC बराबर 3x एवं AB बराबर 4x लिया। सॉरी, AB का सम AC लिया गया, AC इक्वल टू 4x। तो हम BC 3x, AC 4x, तो AB निकालते हैं। AC कर्ण है, AB आधार है, BC लंब है एक कोण के लिए। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर का अंडर रूट। तो AC में ले लेते हैं हम लोग 4x का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू हो जाता है 7x स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू हो जाता है x√7। ये आ गया हमारा AB का मान। अब AB का मान हम लोग रख देते हैं x√7। अब हम cos A का मान निकालते हैं। cos A बराबर A कोण का संलग्न भुजा AB बट्टा A कोण का कर्ण AC। AB का मान हो गया x√7
7 और कर्ण का मान हो गया 4x, x कट गया, √7/4। एक आंसर cos A का निकल जाता है। अब हम लोग tan A का मान ज्ञात करते हैं। tan A के लिए हो जाएगा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बाय संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा BC, BC बाय AB। BC का मान है 3x, AB का मान है x√7, तो ये x कट गया, 3/7। ये तीसरा प्रश्न का हल हो जाता है। अब हम सभी 4 नंबर के प्रश्न में हल करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 15 cot A = 8, इसलिए क्या हो गया, cot A = 8/15। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का रचना करते हैं। इसमें A कोण बना लेते हैं, A कोण लिया गया और ये समकोण लिया गया ABC। ये आधार की भुजा को 8x ले लेते हैं और लंब को 15x ले लेते हैं। अब हम लोग आधार और लंब ज्ञात है, तो कर्ण AC ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण AC = हो जाएगा √ आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। AB 8x का स्क्वायर प्लस BC 15x का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हम लोगों को 64x² प्राप्त हो जाता है। 15 का स्क्वायर 225x² प्राप्त हो जाता है। ये हो जाता है हमें 289x²। 289x², तो इसका आ जाता है वर्गमूल 17x। तो इस तरह से हम लोग AC ज्ञात कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 17x। अब हम लोग आसानी से sin A एवं sec A ज्ञात करते हैं। तो sin A के लिए हो गया लंब बाय कर्ण BC/AC, BC/AC। तो BC का मान हो गया आपका 15x और AC का मान हो जाता है 17x। x कट गया, 15/17। sin A का मान निकल जाता है। अब sec A का मान, sec A के मान में हो जाएगा कर्ण बट्टा संलग्न भुजा अर्थात आधार। तो कर्ण के लिए है AC और आधार का भुजा है AB। तो AC का मान हो जाता है 17x, AB का मान हो जाता है 8x। x कट गया, 17/8। आंसर कंप्लीट। इस तरह हम लोग चौथा प्रश्न को हल कर लेते हैं। 5 नंबर के सवाल में sec थीटा बराबर 13/12 है, तो अंड त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज में आधार पर के भुजा का कोण हम लोग थीटा दिखा लेते हैं। त्रिभुज ABC का रचना किए, जिसमें कि कोण C को थीटा दिखाते हैं। तो कोण C को थीटा दिखाते हैं, तो सेक थीटा के अर्थ में आ जाता है संलग्न भुजा, कर्ण बाय संलग्न भुजा। तो C कोण का कर्ण AC हो जाता है और संलग्न भुजा यानी आधार ये हो जाता है। अगर हम लोग कोणीय अनुपात के रूप में ले लें 13/12 के लिए AC = 13x तथा BC =
12x। ये x कोणीय अनुपात लिया गया, अनुपातिक गुणज लिया गया। अब हम लोग ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए बी लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर घटाओ बी सी का स्क्वायर। ए सी के मान में हमको आ जाता है 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर। 13x का स्क्वायर मिलता है हमको 169x का स्क्वायर माइनस 144x का स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 25x स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 5x। यानी ए बी का मान आ गया 5x, आधार बी सी का मान आ गया 12x एवं कर्ण का आ गया 13x। अब हम लोग अंड त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हम लोग साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो सी कोण के लिए लंब ए बी है, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। तो ए बी का मान हो गया 5x बाय 13x, एक्स एक्स कट गया 5 बाय 30, एक मान निकल गया। अब हम लोग cos थीटा को ले लेते हैं। cos थीटा में आ जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हो जाएगा आपका बी सी बट्टा ए सी। तो बी सी का मान हो गया 12x बाय 13x, एक्स एक्स कट गया 12 बट्टा 13। दो अनुपात निकाल लेते हैं। दो अनुपात के बाद अब हम लोग tan का मान निकालते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा के मान में आ जाता है लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान में ए बी, आधार में है बी सी। तो ए बी का मान है 5x और बी सी का मान है 12x, एक्स एक्स कट गया 5 बट्टा 12। tan के बाद आ जाता है cot। cot के मान में होगा tan का उल्टा अर्थात आधार बट्टा लंब बी सी बाय ए बी। तो बी सी का मान है 12x और ए बी का मान है 5x, एक्स एक्स कट गया, एक हो गया 12 बाय 5। कॉट के बाद सेक आता है, सेक का मान तो दिया हुआ है इसलिए सेक का मान लिखे ना लिखें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 13 बट्टा 12। इसके बाद आ जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आ जाएगा साइन थीटा का उल्टा अर्थात कर्ण बट्टा आधार यानी कर्ण बट्टा लंब ए सी बाय ए बी। ए सी का मान है 13x और ए बी का मान है 5x। ये x x कट गया 13 बाय 5। इस प्रकार हम लोग आज प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का 5 सवालों का हल करते। धन्यवाद।